ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 19 अध्याय 5 वाक्य संख्या 4। जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी
और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के लिए आज के वचन के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ। आराधना करता हूँ। आपकी आराधना आपकी करता महिमा गाता हूँ। हूँ। आपकी महिमा गाता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। आपके वचनों में आपके वचनों अनंत में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश हे प्रभु यीशु, है। हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा आज के वचनों के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया। 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 प्रियजनों, आज के पहले पाठ में फिर से हमने एक बार सुना कि संत योहन कहता है कि हम प्यार करते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें प्यार किया। और यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं परंतु अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठ बोलता है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता है। इस बात को समझने की हमें आवश्यकता है। प्रियजनों, आज की ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए। और बाइबल हमें आज संत योहन के द्वारा याद दिलाती है कि हम अपने भाई को जिसे हम रोज देखते हैं यदि उसे हम प्यार नहीं कर पाते तो हम ईश्वर को कैसे प्यार कर सकते हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है। संत योहन कहता है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करने की आवश्यकता है। ये आज के वचन का संदेश है। ये हर परिवार के लिए है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप अपने दिल में, अपने घर में, अपने जीवन में प्रेम नामक गुण को स्थान देंगे तो ईश्वर आपके घर में और जीवन में निवास करेगा। तो जो विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता। यह आज का वचन हमें बताता है। जैसा मैंने कहा, इसी प्रेम के कारण ईश्वर स्वर्ग से धरती पर उतर आया। इमैनुअल बनकर वो हमारे बीच में रहा और उसने अपने लोगों की, अपनी संतान की सेवा की, उनकी रक्षा की। आज के सुसमाचार में, वचन में हमने सुना कि प्रभु अपना मिशन घोषित करते हैं। अपने मिशन कार्य के विषय में लोगों को बताते हैं और जो भविष्यवाणियां नबियों के द्वारा उनके विषय में की गई थी उन्हें वह दोहराते हैं। और यशायाह नबी का ये वचन पुनः दोहराते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इन बातों को सुनकर सभागृह में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति कैसी बातें करता है। क्या यह यूसुफ जो बढ़ई है उसका बेटा नहीं है? और प्रियजनों, वे यीशु की बातों पर विश्वास करने में असमर्थ रहते थे। इसलिए
वे ईश्वर के चमत्कारों को अनुभव नहीं कर पाते थे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण। इतना ही नहीं, यीशु के चेले भी अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार को समझ नहीं पाए। नाजरत के लोग भी प्यारे भाइयों और बहनों यीशु के इन अपूर्व महान चमत्कारों को देखकर उनके विषय में समझ नहीं पाए। संहिता में जो उनके विषय में लिखा गया था वे उसे भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम को पहचान नहीं सके। और वो पहचान इसलिए नहीं सके क्योंकि उनके जीवन में ही प्रेम का अभाव था। और वचन ये कहता है कि जिस घर में प्रेम है उस घर में ईश्वर है निवास करता है। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि बच्चों तुम ईश्वर के हो, तुमने उन लोगों पर विजय पाई है जो इस दुनिया में हैं। ईश्वर का तत्व तुम में निवास करता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु ने इस बात को घोषणा किया कि जितने भी दरिद्र हैं, शोषित हैं, निराश हैं, जो अपने जीवन में भटके हुए हैं, प्रभु उन्हें ईश्वर के पास लाने के लिए पुनः इस धरती पर आया है। यीशु जब नाजरत जाते हैं, अपने ही गांव में जाते हैं, तो उनके अपने ही लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। वो प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को समझ नहीं पाते हैं, वो उनके ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और 12 वर्ष की अवस्था में ही यीशु मंदिर में बैठकर विद्वानों के साथ वार्तालाप किया करते थे, वाद विवाद किया करते थे, सवाल पूछा करते थे, उत्तर दिया करते थे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से उत्पन्न थे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन इंसान अपनी ही गलतियों के कारण, अपने ही स्वार्थ के कारण, अपने ही पाप के कारण ईश्वर की बातों को समझने में असमर्थ रहा। और यही कारण था कि आज भी वह ईश्वर के चिन्ह चमत्कारों को अनुभव करने में असमर्थ है। तो जब से पाप ने संसार में प्रवेश किया, तब से मानव अपने जीवन के हर क्षेत्र में पाप में गिरता गया। ऐसा नहीं है कि लोग भलाई नहीं करते, बहुत सारे लोग भलाई भी करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग बुराई में भी लिप्त हैं, क्योंकि इंसान पाप के अधीन है, उसका पतन होता जा रहा है और वो इसी पतन में गिरा रहता है। ऊपर उठने की कोशिश करता है लेकिन बार बार गिरता है, परंतु याद रखें कि परमेश्वर उसे संभालता है, उसकी रक्षा करता है। तो इंसान अपनी अंतर्दृष्टि खोने के कारण ईश्वर को समझ नहीं पाया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का तत्व क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है। अपनी ही बुद्धि की जड़ता के कारण इंसान इस बात को समझने में असमर्थ है। अपना अपना करते करते इंसान सब कुछ भूल गया है, इसलिए वो ईश्वर की बातों को समझ नहीं पाता है। पाप में गिरने के कारण जिस प्रकार मानव ने अपनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को खो दिया है, अपनी अंतर्दृष्टि को खो दिया है, प्रियजनों, ये बात केवल और केवल हमें प्रभु यीशु मसीह से ही मिल सकती है। केवल वो हम पर दया करे और हमारी स्थिति को वो सुधारे और हमें फिर से पुनर्दृष्टि प्राप्त हो। ये कार्य केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए हमें वचन के द्वारा उनके पास जाने की आवश्यकता है। हम सभी यीशु में विश्वास करने, उनके द्वारा हमारे जीवन की सारी वास्तविकता, सारा आनंद, सारी स्वतंत्रता और अंतर्दृष्टि को हम पहचान सकते हैं और यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर के नजदीक आ सकते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकते, क्योंकि प्रभु यीशु पिता ईश्वर का प्रतिबिंब था। प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर के स्वभाव को हम लोगों के बीच में प्रकट किया।
उसने उस स्वर्ग राज्य की स्थापना इस धरती पर की जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। उसने ईश्वर का प्रेम मुझे और आपको दिखाया। जो ईश्वर चाहता है उसने ऐसा ही किया। इसलिए प्रियजनों, जब हम यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो वो हमसे प्यार करता है और हमें आशीष प्रदान करता है। इसलिए वचन हमें आज के पहले पाठ में बताता है, संत योहन पहले पत्र में लिखता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है, कोई दूसरी बात नहीं। तो यदि किसी को शक है कि प्रेम क्या है, ईश्वर कौन है, तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान ने संसार पर विजय पाई है। वह विजयी है जो संसार को परास्त कर देती है, और हमारा विश्वास यही है। क्या मैं और आप प्रेम करने को तैयार हैं? क्या मैं और आप एक दूसरे की सेवा करने को तैयार हैं? क्या मैं और आप एक दूसरे को क्षमा करने को तैयार हैं? आइए हम मनन चिंतन करें, और जैसे प्रभु ने हम लोगों के साथ किया, हम भी एक दूसरे के साथ करें। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीष प्रदान करें, सारी योजनाओं को प्रभु पवित्र करे, आपके घरों को प्रभु आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस वक्त अपने सिरों को झुकाइए, प्रभु आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे अब्बा पिता, आज तेरे इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति और चंगाई प्रदान कर दे, हमारे कामकाज में आशीष दे, हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में सदा तेरा प्रेम बना रहे और हम अपने भाई बहनों को भी प्रेम कर सके। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे घरों परिवारों को आशीष दे, हमारे खेत खलिहानों में, दफ्तरों में, नौकरी पेशे में आशीष दे, मेहनत मजदूरी को आशीष प्रदान कर, और आज के पूरे दिन में अपनी महिमा के लिए जीवन बिताने की कृपा प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी